हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEVAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ करवाऊंगी। वैसे तो देखिए, इसकी ना मैं कंप्लीट बुक करवा के अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये असाइनमेंट दिखा देती हूँ। अगर आपके पास में नहीं है तो मेक श्योर करिएगा कि जो अभी आपके दिसंबर में एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आप इस असाइनमेंट को बहुत अच्छे से करके जाएं। इवन जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट्स हो उनको बहुत अच्छे से करें, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं इग्नू के पेपर में वो या तो इग्नू के प्रीवियस ईयर के पेपर से आते हैं या फिर आपके कुछ असाइनमेंट से पिक करते हैं। अगर आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, बुक पूरी नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज हो जाता है कि आप अपने असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करके जाएं। और ये जो है ना, ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका इन्वायरमेंट का पेपर है इसमें 2 पार्ट्स में इसका डिवीज़न करा गया है। आपको इसके सारे आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। हर एक आंसर का जितना मटेरियल आप कलेक्ट कर सकते हैं, जितना मैक्स टू मैक्स मटेरियल रीड कर सकते हैं, उतना आपको करना है। जैसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन डे टू डे लाइफ बाय सिटिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है कि जो इन्वायरमेंट है ना उसके कैसे इम्पोर्टेंस हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ है। जैसे जो हवा है, एटमॉस्फेयर है, अगर साफ़ सुथरी हवा होगी तो आपको डिज़ीज़ कम लगेंगे, आपके लिए ब्रीदिंग इजी हो जाती है। साफ़ सुथरे नेचर में रहना आपको पसंद है। पोल्यूशन का लेवल, ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे इन्वायरमेंट पे कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। यहाँ पे आप पोल्यूशन के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं उनको रिलेट करके अपने आंसर को लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स को देते हुए आपको 120 वर्ड लिमिट में ये आंसर करना है। बट आप मैक्स टू मैक्स जितना इसको अपना डेटा समझ के लर्न कर सकते हो उतना करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका लॉन्ग आंसर आता है 20 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आप इतने एलिजिबल हो जाइए कि आप इनको अच्छे से पेजेस को कर पाएँ। सेकेंड क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ गोल टूवर्ड विच ऑल ह्यूमन सोसाइटीज़ नीड टू बी मूविंग। जैसे हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, पहले तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। जैसे ज़ीरो हंगर, पोवर्टी, एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर। तो ये जो है ना, ह्यूमन सोसाइटी की नीड कैसे है, किस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस है, तो ये आपको 120 वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। यहाँ पे आपको ए और बी 2 पार्ट्स गिवन है और आपको इन दोनों को 1 बाय 1 यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में इन टर्म्स को डिफाइन करना है, इनके बीच का डिफरेंस लिखना है। जैसे पहली ए टर्म आती है प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। इन दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है। 2 तरीके हैं, एक आप साइड में प्राइमरी लिख लीजिए, एक सेकेंडरी लिख लीजिए, और दोनों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे लाइन डाल के कंफर्टेबल नहीं होता तो भी आप प्राइमरी लिख के पूरा कंप्लीट करा, उसका एग्जाम्पल लिखे, फिर सेकेंडरी लिखा आपने सक्सेशन, फिर उसके एग्जाम्पल लिखे। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज़ वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो जैव विविधता है इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज़ आपको लिखने हैं। मीन्स इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स दे रखे हैं और इन चारों पार्ट्स के आंसर जो हैं वो आपको 150 वर्ड लिमिट में देने हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये क्या होता है ये एक्सप्लेन करना है, और इंडिया को मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों कहा जाता है ये आपको लिखना है। हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती हैं, वो किस किस टाइप की, कैसे अवेलेबल है, ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडेटा ऑफ पेल्जिक एंड बेनेथिक जोन्स ऑफ ओशंस विद एग्जाम्पल। तो ये देखिए, ये थोड़ा स्टैटिक वाला है। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस दिखाए वो थोड़ा आप रिलेट करके इन्वायरमेंट से लिख सकते हैं, बट ऐसे जो जोन्स वाले क्वेश्चन हैं ये आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। आई मीन स्टैटिक आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आप इस आंसर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी और एक क्वेश्चन डी, जिसमें आपको ग्लोबल कार्बन साइकिल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो बच्चे ये 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट मटेरियल अवेलेबल होगा तो ही आप लिख पाएंगे आंसर, अदरवाइज़ आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते।
अगर बात करूँ मैं सी पार्ट की, जहाँ पे डिफरेंशिएट करना है बिटवीन सरफेस और ग्राउंड वाटर, तो ये आप लिख सकते हैं कि जो सरफेस और ग्राउंड वाटर होता है इनमें किस तरीके से डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से ये जो पानी है इसका डिग्रेडेशन हो रहा है, आई मीन कॉन्टीन्यूसली इन पे पानी में कटौती किस किस वजह से आ रही है, ये आपको पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज़ फॉरेस्ट सपोर्ट इकोलॉजिकल सिस्टम एंड मॉडरेट ग्लोबल क्लाइमेट। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसमें जो फॉरेस्ट है ना वो किस तरीके से अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, किस तरीके से जो फॉरेस्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको विद एग्जांपल लिखनी है 250 वर्ड्स के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिया हैज़ ट्रेमेंडस पोटेंशियल इन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको आपको स्टेटमेंट को विद एग्जांपल लिखना है। तो अभी तक जो हमारा सेक्शन ए है या पार्ट ए है उसमें आप देखेंगे तो एक तो आपको सेकंड क्वेश्चन प्लस फिर आपका क्वेश्चन नंबर बी पार्ट आता है, थर्ड का बी पार्ट और डी, और क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको अच्छा खासा लर्निंग ही आपकी हेल्प कर सकती है, तभी आप इसमें पॉइंट्स लिख पाएंगे। लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो उसमें आप अपनी इन्वायरमेंट की, पोल्यूशन, जो भी आपने ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनकी बेसिक नॉलेज के बेसिस पे भी आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में पार्ट बी का। यहाँ पे देखिए पार्ट बी जो है इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। पहले तो ये 50 वर्ड की लिमिट है, शॉर्ट नोट लिखना है। जैसे फर्स्ट है इको फेमिनिज्म, सेकेंड है एजेंडा 21, थर्ड है ग्लोबल वार्मिंग, फोर्थ है हैजार्डस वेस्ट। तो बच्चा इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पे देखिए अगेन ये भी आपके शॉर्ट आंसर्स ही हैं, आपको करने हैं, क्योंकि जब आप इनको करेंगे तो आपको नॉलेज होगी तो आपके आंसर अगर इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आए तो आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ डज़ लैंड फिलिंग एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि जो लैंड फिलिंग है ना वो एक एक्ट करती है एज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एसिड रेन, डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट। आपको बताना है एसिड रेन, अम्ल वर्षा क्या होती है और इसको डिस्क्राइब करना है। सी पार्ट है, डिस्क्राइब इश्यूज emerges इन इन्फोर्समेंट ऑफ नेशनल एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन। नेक्स्ट डी पार्ट है, व्हाट इज़ एनवायरमेंटल एथिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है। वाई डू वी नीड अ सेट ऑफ एथिक्स फॉर द इन्वायरमेंट, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7th क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स हैं ABCD करके, और ये चारों पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट बचा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज़ रिकॉग्नाइज एज मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। इसको, ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रेजेंट से रिलेट करते हुए विद सूटेबल एग्जाम्पल आपको देना है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है, जैसे हम लोग फॉरेस्ट जला रहे हैं, जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, तो इससे ना जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसमें एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उन वो सब ना अपने प्लेस से क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। और फिर उसके बाद में अगर एनिमल्स की बात करें तो फॉरेस्ट जलाने से एनिमल का जो घर है वो हट जाता है और वो फिर रोड पे आते हैं हमारे डोमेस्टिक लेवल पे, फिर हम उनको हार्म पहुंचाते हैं क्योंकि हमें उनसे डर लगता है, हम उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको मार देते हैं। तो यही चीज़ है। इसके अलावा जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसमें आप और पॉइंट्स लिख सकते हैं। आपने कोई फॉरेस्ट काट दिया तो वहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक प्लांट है या ट्री ग्रो कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, उसको सर्वाइवल का चांस ही नहीं मिला। तो ऐसे जो हैबिटेट डिस्ट्रैक्शंस है ना वो बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट थ्रेट बन चुका है हमारी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो इन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, एक्सप्लेन हाउ दीज पॉल्यूटेंट्स आर हार्मफुल फॉर ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट इन अबाउट 250 वर्ड्स। आपको प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है इसके बीच में डिफरेंस लिखना है। इसके अलावा ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये कैसे हार्मफुल हैं ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के लिए, मानव जाति और इन्वायरमेंट के लिए कैसे हार्मफुल है, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिटिकली एनालाइज अ केस ऑफ पीपल्स मूवमेंट इन इंडिया अगेंस्ट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन अबाउट 300 वर्ड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा आपका असाइनमेंट है।
असाइनमेंट में क्वेश्चन पेपर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इनको करके जाएं, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा कि क्या क्या पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम के लिए गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।